हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं सभी बच्चे? तनिका, छवि कुमार, छवि कंवर, पायल सनवाल, प्रियांशी, सत्येंद्र, प्रियांशु, अभी, शौर्य, मुनीश, मनीषा, फटाफट से आ जाइए बच्चों, क्लास में जुड़ जाइए। फटाफट से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। All the students will open their EVS books. EVS. So students, chapter number 4, let's clean together. This chapter is completed and we have solved the 3 questions of this chapter and 1 question is remaining. Today we will solve the 4th number question and that is write your views on स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान पर अपने विचार लिखिए, ठीक है? तो लिख दीजिए अपने विचार, बताइए अपने व्यूज, क्या सोचते हैं आप स्वच्छ भारत अभियान के लिए। लिखेंगे हम, क्वेश्चन लिख लो पहले। Write your views on स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, व्यू शेयर करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत मिशन is a national लेवल मिशन। सबसे पहली बात तो स्वच्छ भारत मिशन नेशनल लेवल का मिशन है। इट्स एम, जिसका उद्देश्य इट्स एम is to
clean the cities roads and public प्लेसेस, जिसका एम यानी कि उद्देश्य क्या होता है, सिटीज रोड और पब्लिक प्लेस जो होते हैं उनको क्लीन करना होता है। किनकी सिस्टर का बर्थडे है बच्चों? हैप्पी बर्थडे बेटा, जिनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बच्चे, खूब खुश रहो, खूब पढ़ाई करो। दिस mission had been started on गांधी जयंती। ये मिशन गांधी जयंती पर शुरू हुआ था। गांधी जयंती as 2nd October 2014। 2 अक्टूबर 2014 को जब गांधी जयंती मनाई गई, उस दिन देश में, पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। इट्स एम इज टू क्लीन द सिटीज रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, जिसका उद्देश्य है सिटीज रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्लीन इंडिया मिशन। तनु स्वामी बेटा, स्क्रीन इज अवेलेबल, यू चेक योर नेटवर्क बेटा। Written students, गगन, हिमांशु, सुशांत, अमन, मोनू, संचित, have you written बेटा? रिटर्न ऑल, तनिका, प्रियांशु, रिटर्न बच्चों, साहिल, यश, तनु, शौर्य, मनीषा, गुड इवनिंग शिव कुमार। Those students have not written, write fast बेटा। And those students have written the answer, they will revise the answer. They will revise the answer। बच्चों, आप मशीन नहीं हो, एक बार में समझ नहीं आता, माइंड में कंप्यूटर फिट नहीं है, बनाना पड़ता है उसको कंप्यूटर, है ना। तो आप जब तक इसको रिवाइज नहीं करोगे, बोल बोल कर देखोगे नहीं, है ना, तब तक ये लर्न नहीं होगा। इसे माइंड में फिट करना है, रटना नहीं है, माइंड में फिट करना है ना। व्हाट इज स्वच्छ भारत मिशन? स्वच्छ भारत मिशन इज अ नेशनल लेवल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन नेशनल लेवल का एक मिशन है, यानी कि पूरे देश में चलता है ये स्वच्छ भारत मिशन। इट्स एम होता है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इज टू क्लीन द सिटीज, शहरों को साफ करना,
रोड्स सड़कों को साफ करना, एंड पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे हमारा पार्क है या फिर आप जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बस स्टेशन पर हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक प्लेसेस हुए। दिस मिशन हैड बीन स्टार्टेड, ये मिशन शुरू हुआ था ऑन गांधी जयंती एज 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को जब गांधी जयंती मनाई गई थी, उस दिन से ही स्वच्छ भारत मिशन जो है लागू हो गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भी उसी दिन हुई थी, ठीक है बच्चों। चलिए तो बेटा इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, है ना, लेट्स प्ले गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 5th चैप्टर, लेट्स प्ले गेम। आओ मिलकर खेलें। खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है ना। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से गेम होते हैं, किस किस तरह के गेम्स हम खेल सकते हैं, कौन से गेम घर में बैठकर खेले जा सकते हैं, कौन से गेम्स बाहर बैठकर के खेले जा सकते हैं, बाहर खेले जाते हैं, घर में बैठकर नहीं खेले जा सकते हैं, गेम से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। सो वन टाइम ऑल द स्टूडेंट्स टेल मी मैम, क्वेश्चन 3, yesterday I told you na question 3, have you not written question 3rd? Those students didn't write the question 3rd, tell me beta, I will tell you question 3rd if you have not written. नहीं लिखा है तो बताइए, नहीं लिखा है। What was the 3rd question? What did Gandhi ji do with the people who went to their ashram? जो लोग गांधी जी के आश्रम जाते थे उनसे गांधी जी क्या काम करवाते थे? तो क्या काम गांधी जी उनके साथ क्या करते थे? उनको सबसे पहले टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क देते थे, यही तो बताया था ना। If you have not written the answer, then I am writing the answer down. Those students have not written question 3rd's answer, so I am mentioning the answer. Firstly, question is, what did Gandhi ji do with the people who went to their आश्रम? क्या करते थे? आंसर देख लीजिए। Show me that answer. I told you last time. लिखेंगे, when anyone went to Gandhiji's ashram, he gave them the work of cleaning toilets. सबसे पहले उसे टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क देते थे, ठीक है।
Okay students, those have written, I'm not saying write again, दोबारा से नहीं नोट करना है. Those have not written the answer of third question, they will write. जिन्होंने नहीं लिखा है वो राइट करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने राइट कर रखा है उनको अगेन राइट नहीं करना है. चलिए बच्चों, अब सभी बच्चे चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लीजिए. लेट्स प्ले गेम. आओ गेम खेलते हैं. चलिए, डिफरेंट गेम्स, अलग अलग खेल. मैनी गेम्स आर प्लेड बाय डिफरेंट वेज. अलग अलग खेल अलग अलग तरीकों से खेले जाते हैं, है ना. हर गेम का अपना अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं ना, नियम बनाए जाते हैं ना. इतने प्लेयर्स होंगे, गोल कब होगा, है ना. तो अलग अलग गेम के अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं. इन द सेपरेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान. अब बच्चों एक और खास बात है, राजस्थान के अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, है ना. कि आप जाओगे, आप बच्चे लोग जो हैं लोकेलिटी में आप लोग अलग तरह के गेम खेलते हैं. अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहां पर बच्चे अलग तरह के गेम खेलते हैं, जो लोकल आपके जो गेम होते हैं ना वो भी. जैसे मरदाड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी आर द कल्चरल गेम, है ना, which can be played by limited sources. लिमिटेड सोर्सेज यानी कि इनको खेलने के लिए हमें कोई महंगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लाने पड़ते, है ना. जो कुछ गेम ऐसे होते हैं कि उनमें हमें मार्केट से सामान लाना पड़ता है, वो काफी महंगा होता है, तो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन यहाँ जो ये गेम है मरदाडी और सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपी छिपा, पकड़ा पकड़ी, इसमें कुछ भी नहीं लगता है, आपस में बच्चे लोग मिल करके खेल लेते हैं, है ना. तो बिल्कुल लिमिटेड सोर्सेज के साथ ही खेले जा सकते हैं. We enjoy a lot of playing the games घर, चबूतरी, चौपड़, सिख बाकरी और अष्टचंगा. ये सारे गेम्स के नाम हैं जो अक्सर बच्चे खेला करते हैं. Many games are organized on special festival. तो कुछ गेम ऐसे होते हैं जो किसी खास फेस्टिवल पर खेले जाते हैं, खास त्योहार पर खेले जाते हैं. जैसे कि मेवाड़ में सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. मकर संक्रांति पर मेवाड़ क्षेत्र में सितोलिया खेला जाता है. जैसे मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं, है ना. और कुछ एरियाज होते हैं वहां पर मकर संक्रांति पर जो है वो आप कंचे खेलते हो ना, वो खेले जाते हैं. मार्बल जो बॉल्स होती है उनसे खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं ना. तो इस तरह से कुछ गेम होते हैं जो किसी खास फेस्टिवल पर खेले जाते हैं, कुछ गेम होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में खेले जाते हैं, है ना. तो थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ. Which games are played in your village or city? आप जिस भी शहर या गांव में रहते हैं वहां पर कौन से गेम खेले जाते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन से गेम खेलते हैं. Which game you like most? उनमें से आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है? The elders of your family and nearby played which game in their childhood? अपने घर में अपने बड़ों से पूछो कि बचपन में वो कौन सा गेम खेला करते थे, उन्हें कौन सा गेम खेलना पसंद था. ठीक है, ये कुछ गेम्स के पिक्चर दिए हुए हैं जिनको सभी बच्चे जानते हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए. नाम भी लिखा हुआ है, बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, फिर इधर दिया हुआ है हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन. ठीक है, क्लीनिंग के फ्रंट में ये ऑफ है बेटा. When anyone went to Gandhiji's ashram, he gave them the work of cleaning toilets. ठीक है, छिपा छिपी खेलता है यश. वेरी गुड, यश को छिपा छिपी पसंद है. अच्छा, और भी बच्चे बताइए आपको कौन कौन से गेम खेलने पसंद है.
कौन कौन से गेम खेलने पसंद है, क्या क्या खेलते हैं आप लोग? आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से गेम में आता है? सबको छिपा छिपी पसंद है, फुटबॉल पसंद है, गिल्ली डंडा पसंद है, वेरी गुड। यह है ना गेम, कंचियां पसंद है, वेरी गुड। खुशी, कंचे खेलती हो? देखा, तो इस तरह से ये गेम ऐसे हैं जिनमें हमें कोई अमाउंट भी नहीं खर्च करना पड़ता और हम आपस में ये गेम खेल लेते हैं, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। डिस्कस ऑन पिक्चर्स। ये जो पिक्चर आपने अभी देखी है जहां पर गेम्स की कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं, है ना, उनकी पिक्चर्स को देख करके हम पहचान लेते हैं। पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, अरे वाह, शाबाश। सभी बच्चे खेला करो। खेलना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिसकी हेल्थ अच्छी होती है उसका माइंड भी शार्प होता है, तो खेलना चाहिए। जो भी गेम आपको अच्छा लगे वो आप लोगों को खेलना चाहिए। सो देखिए बच्चों, डिस्कस ऑन पिक्चर्स पर डिस्कस करते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन फिगर। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं इनमें कौन से गेम खेले जा रहे हैं? मैंने सभी का नाम बताया है। यहाँ पर बिलियर्ड्स है, यहाँ चेस है, आर्चरी है, कबड्डी है, रेसलिंग है, हॉकी है, टेनिस है, बैडमिंटन है। How many players are there in the team of कबड्डी? अरे वाह, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। कबड्डी तो जानते हैं ना सभी बच्चे? How many players are in कबड्डी? मोनू, टेल बेटा। Someone are saying 11, someone are saying 9, someone are saying 7. सभी सोच के आंसर दीजिए। कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? आजकल तो कबड्डी टीवी पर भी दिखाए जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं आप। Which games are played in ground? ऐसे कौन से गेम हैं जो ग्राउंड में जाकर के खेले जाते हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे गेम हैं, फटाफट से कुछ गेम्स के नाम लिख के बताओ जो ग्राउंड में खेले जाते हैं। 11 आ रहे। मैं कौन सा गेम खेलती हूँ? मैं तो बेटा भी कोई भी गेम नहीं खेलती हूँ, है ना। बट आई लाइक कबड्डी। मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है बताइए। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला विच गेम्स आर प्लेड इन ग्राउंड। ऐसे कौन से गेम हैं जो ग्राउंड में खेले जाते हैं? फटाफट से गेम बता दो। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, ये लो कितने सारे नाम आ चुके हैं। खो खो खेला जाता है, शाबाश। ये सारे गेम जो हैं ग्राउंड में खेले जाते हैं। विच आर द इंडोर गेम। फिर घर में बैठकर कौन कौन से गेम खेलते हो? फटाफट से बता दो, घर में बैठकर कौन कौन से गेम खेलते हो? चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, है ना। ये पबजी खेलता है। अरे भाई प्रियांशु घर में बैठ करके पबजी खेलता है। हाँ, वेरी बैड। डोंट टेल मी द गेम्स ऑन फोन। मोबाइल फोन के गेम नहीं बताने हैं मुझे, है ना। आप जो इंडोर गेम है आप एक साथ बैठ करके घर में खेलते हैं। हाँ, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, और क्या खेलते हैं? चेस खेल सकते हैं आप घर में बैठ करके, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों सूर्य नमस्कार के स्टेप दिए हुए हैं। हाँ, लूडो, कैरम बोर्ड, चेस, बिल्कुल सही बताया बच्चों। ये देखिए यहाँ पर सूर्य नमस्कार के स्टेप बताए गए हैं। सूर्य नमस्कार जो होता है बच्चों
सूर्य नमस्कार हमें करना चाहिए। सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में किया जाता है। एक तरह से नाम तो सूर्य को नमस्कार करने का होता है, लेकिन ये अपने आप में एक्सरसाइज ही है। अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम हेल्थ से बिल्कुल फिट रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखकर ही समझ में आ रहा है। फर्स्ट नंबर स्टेप पर आपको क्या करना है, सेकंड पर आपको क्या करना है, थर्ड पर क्या करना है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पर जाकर के आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे, अभी मैं जानती हूँ कि कोई भी बच्चा सूर्य नमस्कार नहीं करता है, लेकिन आज से तो नहीं, नेक्स्ट डे से, नेक्स्ट मॉर्निंग से सभी बच्चे आदत डालिए, क्योंकि अभी आप घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे रहते हैं ना, और हेल्थ भी काफी ज्यादा हो गई है सभी बच्चों की, हो गई है ना। हाँ, तो आप लोग ओबेसिटी में, आप में ओबेसिटी ना आ जाए, इसके लिए सभी बच्चे सूर्य नमस्कार किया करो। ठीक है, सूर्य भगवान खुश होकर आशीर्वाद देंगे कि खूब पढ़ो बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चों को सूर्य नमस्कार के लिए 12 स्टेप करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि सूर्य नमस्कार किन किन बच्चों ने किया। ठीक है, हाँ, कैसा लगता है, कैसा लगेगा आप जब सूर्य नमस्कार करोगे 2-3 डेज, तो आपकी बॉडी जो है वो काफी जो है दुखेगी, इनको करोगे तब थोड़ा सा पेन होगा बॉडी में, लेकिन फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, when more than one player, जब एक से ज्यादा प्लेयर play a game in mutual coordination, then the game's spirit develop। जब एक से ज्यादा लोग मिलकर के गेम खेलते हैं तो बच्चों उसमें एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है ना। कबड्डी खेल रहे हैं, है ना, तो इशारों से हम क्या करते हैं, पहले ही अपना जो प्लान है उसको फिक्स कर लेते हैं कि वो सामने से आ रहा है, उसको हमें कैसे फंसाना है, कैसे पकड़ना है, बना लेते हैं ऐसे प्लानिंग। तो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इससे गेम स्पिरिट डेवलप होती है। The games which are played in ground are outdoor games। वो गेम जो ग्राउंड में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। While the games played in the room और under the roof, या जो गेम किसी रूम में या एक छत के नीचे बैठ करके खेल लिए जाते हैं are called indoor game। उनको क्या कहते हैं, इंडोर गेम कहते हैं। जो ग्राउंड में खेले जाएं आउटडोर गेम, जो छत के नीचे या घर में खेले जाएं इंडोर गेम। ठीक है, कबड्डी हैज बीन वेरी पॉपुलर नाउअडेज व्हेन दूरदर्शन टेलीकास्ट इट्स लाइव मैचेस। मैंने अभी बताया है आजकल कबड्डी बहुत फेमस हो रही है। क्यों? क्योंकि टीवी पर उसके लाइव मैच आते हैं और देखने में बड़ा मजा आता है। आप लोग भी देखा करें, कबड्डी के जो लाइव मैच आते हैं ना, वो देखें आप, बहुत ही अच्छे लगते हैं वो गेम्स। ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग कबड्डी, ऑल चिल्ड्रन आर प्लेइंग कबड्डी। आजकल सभी बच्चे क्या खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। सम पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, तो कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। A big playground is required for cricket, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए एक बड़े क्रिकेट के ग्राउंड की जरूरत होती है। But children are playing cricket in empty plots, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो उनको बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। जो empty plot होते हैं, यानी कि जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं, उनमें ही वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं ना। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसी तरह से खाली मैदान में गेम खेल लेते हैं, खेलते हैं ना। Nowadays, आजकल people are very aware about health। आजकल लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं।
सुबह सुबह घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, कम चीनी वाली चीजें खाना पीना, है ना, कम तला भुना खाना। तो ये चीजें ये हम अपनी हैबिट्स में आजकल डालते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम ध्यान रखते हैं कि कहीं हम ज्यादा फैटी ना हो जाए। सो योगा इज ऑल्सो बीइंग पॉपुलर। अब फिट रहने के लिए हम आजकल जो योगा है वो भी बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है योगा करते हैं। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा भी था, है ना, कि योगा बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। लेट्स नो अबाउट योगा। आओ योगा के बारे में जानते हैं। ये योगा होता क्या है? तो देखिए, योगासन। योगासन आसन तो होता है नीचे बैठना, है ना, और किस तरह से बैठना? योग के साथ बैठना, योगासन। प्रैक्टिस सम पोस्चर्स of yoga after seeing these pics. Some asanas are there. कुछ आसन यहाँ पे बताए गए हैं। ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन and सूर्य नमस्कार। This is group of many आसन। जो सूर्य नमस्कार है उसमें 12 स्टेप्स हैं, और वो 12 स्टेप जो हैं उनमें अलग अलग आसन हैं। ये जो पोस्चर दिए हुए हैं ना, हर पोस्चर का नाम है। ये अलग अलग तरह के आसन हैं, ठीक है। तो इन्हीं आसन में से कुछ आसन, अगर सूर्य नमस्कार का कोई पूछे कि ये किस तरह का आसन है, तो ये आसन का ग्रुप है। सूर्य नमस्कार जो है अलग अलग तरह के योगासनों का ग्रुप है, ठीक है। इन द अष्टांग योग पतंजलि का जो अष्टांग योग होता है, इसमें क्या क्या होता है? बोलेंगे सभी बच्चे? यम, बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या हुआ? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आर इंक्लूडेड। तो पतंजलि का अष्ट योग सभी बच्चे याद करेंगे। पतंजलि का अष्टांग योग में कौन कौन से? अष्टांग योग मतलब 8 अंगों का योग। अष्टांग में 8 अंगों का योग। तो वो 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। मेडिटेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेडिटेशन क्या होता है? क्लॉथ लगा के बैठो और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाओ, ध्यान लगाओ, वही क्या है? मेडिटेशन है, ठीक है। कुछ मत सोचो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, सब टेंशन को भूल जाओ, ठीक है। वो होता है मेडिटेशन। इट डेवलप द आर्ट ऑफ लिविंग। इससे जीने की कला आती है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ हैज बीन डेवलप्ड। साथ में ही जिंदगी को जीने का पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर जगता है। योग ऑल्सो हेल्प इन द फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो जो योग हम करते हैं, इससे हमारा फिजिकल, हमारा मेंटल, हमारा इंटेलेक्चुअल और हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 5 जो है इसे अच्छे से रीड करना है, और साथ में ही चैप्टर 4 जो है उसे लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।